हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एयर मैथ्स जोन। पिछली वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन की थी, जिसमें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन किया था और इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट की फॉर्म में किया था, जिसमें कि m स्लोप थी और c हमारा y इंटरसेप्ट था। तो दोनों की इक्वेशन हमने की थी। आज हम कर रहे हैं हमारा वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्या है कि अगर हमारी लाइन जो है ये रही, इसकी स्लोप हमें गिवन हो, स्लोप m हमें दी हुई है और एक पॉइंट हमें गिवन हो कि वो लाइन किसी एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है x1, y1 कि ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है x1, y1 में से। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए उसकी इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपको लर्न करनी है। कई बार क्या होता है, आपको स्लोप दी होती है और हमें एक पॉइंट दिया होता है और पूछ लेते हैं कि बताइए जी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। देखो ये नहीं बताएंगे कि आपने वन पॉइंट फॉर्म लगानी है या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगानी है, क्या लगाना है। ठीक है, ये आगे जो आएंगी फॉर्म्स वो लगानी है, वो आपको देखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हमें क्या दिया हुआ है। अगर स्लोप दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। स्लोप दी हुई है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। कई बार स्लोप नहीं दी होती, पॉइंट दिया होता है या दो पॉइंट्स दिए होते हैं या एंगल दिया होता है, उस हिसाब से आपको स्लोप निकालनी आती है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 7.1 जो हमने हमारी उससे भी पिछली वीडियोस में की थी। ठीक है, तो आप वो फॉर्मूला लगा के स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो वो आपको देखना है हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये था हमारा वन पॉइंट फॉर्म। इसे वन पॉइंट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसमें एक पॉइंट गिवन होता है। उसके बाद आता है टू पॉइंट फॉर्म। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि टू पॉइंट फॉर्म है तो ऑब्वियसली हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। ये देखिए ये है हमारी लाइन, तो इसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है x1, y1 और x2, y2। मतलब अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जिसमें जो कि 2 पॉइंट में से पास कर रही है x1, y1 एंड x2, y2। तो उसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत गंदा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा है। एक्चुअली ना बच्चे लेंथ देख के डर जाते हैं। नहीं भाई, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, हमसे नहीं लर्न हो पाएगा। तो देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है y माइनस y1, यहाँ पर भी क्या है y माइनस y1, राइट। फिर इधर क्या है x माइनस x1, इधर भी क्या है राइट साइड में x माइनस x1। अब यहाँ पर क्या है m है और यहाँ पर क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको कुछ कुछ याद आ रहा है ना? क्या कि हमने जब स्लोप वाला फॉर्मूला किया था कि स्लोप अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि हमने सिर्फ m की वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी लास्ट फॉर्म इस एक्सरसाइज की, वो क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जिसमें हमें दोनों इंटरसेप्ट्स दिए हों, x इंटरसेप्ट भी और y इंटरसेप्ट भी। तो हम मान लेते हैं कि x इंटरसेप्ट हमें a दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट हमें b दिया हुआ है। तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी उसकी? ये देखिए पहले हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी ये लाइन x एक्सिस को टच करती है वहाँ से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस हमारी x इंटरसेप्ट कहलाती है। यानी ये डिस्टेंस हमारी क्या है a है। ठीक है, और जहाँ पर भी ये लाइन y एक्सिस को टच करती है वहाँ से लेके ओरिजिन की डिस्टेंस क्या कहलाती है y इंटरसेप्ट, यानी ये डिस्टेंस हमारी b है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है x बाय a हमारा x इंटरसेप्ट है, प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमने कितनी फॉर्म्स कर ली हैं? देखिए सबसे पहले हमने की थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर किया वन पॉइंट फॉर्म, फिर किया 2 पॉइंट फॉर्म और फिर हमने की इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी इस एक्सरसाइज में हमने 5 फॉर्म्स कर ली हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। इसी के साथ हमारी 7.2 की थ्योरी खत्म होती है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2। इसमें क्या है, फर्स्ट हम देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस। अब आप कहेंगे मैम एक पॉइंट दिया हुआ है,
हम 1 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। वेरी गुड, है ना। देखो, जब भी हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस पूछा हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू समथिंग। अब ये समथिंग क्या है, यहाँ पर y इक्वल्स टू है, x हो तो y इक्वल्स टू, y हो तो x इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल टू y एक्सिस लिखना था तो x इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हमें देखना है क्या आएगा। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू है तो ऑब्वियसली हम पॉइंट में से कौन सी वैल्यू उठाएंगे, y वाली। मैंने पहले ही बताया था कि जो पॉइंट गिवन होता है उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है। तो y इक्वल्स टू लिखेंगे तो y वाली ही वैल्यू उठाएंगे, कौन सी है, -3। और x इक्वल्स टू लिखेंगे तो x वाली ही वैल्यू उठाएंगे, कौन सी है, 2। तो दिस इज आवर आंसर। सो इजी ना। घबरा ही गए थे मैम हम तो कि कौन सी लगाएं, इसमें स्लोप तो गिवन ही नहीं है, एंगल भी गिवन नहीं है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है y इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग हमने पॉइंट में से ढूंढ लेना है। और पैरेलल टू y एक्सिस हो तो सीधा फॉर्मूला लगाओ x इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग हमें पॉइंट में से ढूंढ लेना है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेकंड सम, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 5, स्लोप 5 दी हुई है और y इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत इजी है। 5 दी हुई है स्लोप और y इंटरसेप्ट मैंने कहा था c होता है, ये दिया हुआ है 4। फॉर्मूला लगाओ सीधा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। कौन सा फॉर्मूला है, क्या नाम था इसका, स्लोप इंटरसेप्ट। वेरी गुड, स्लोप दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। तो ये है 5 और ये है 4। दिस इज आवर आंसर। अब लग रही है इजी इजी, है ना। चलो थर्ड करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड कट्स इंटरसेप्ट 5 ऑन वाई एक्सिस। इतना तो समझ आ गया जी, इंटरसेप्ट दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। एंगल दिया हो तो मैंने क्या कहा था, हम स्लोप निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो m इज इक्वल टू, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना है, 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू भूल गए, टेबल बताया था, याद करो, यस, 1/√3। ठीक है, और c हमें गिवन है कितना, इंटरसेप्ट 5। तो फॉर्मूला लगा दो, y इक्वल्स टू mx प्लस c, m की वैल्यू पुट कर दो और c की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आई थिंक कर सकते हो आप। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन cuts intercept 3 on y axis and is parallel to line joining 3, -2 and 1, 4। अब इसमें एक तो इंटरसेप्ट दिया हुआ है y एक्सिस का, मतलब c दिया हुआ है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें स्लोप नहीं दी हुई तो फॉर्मूला लग जाता y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला। लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो गिवन लाइन हमें रिक्वायर्ड लाइन है जो निकालनी है वो पैरेलल है किस लाइन के, जो इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है। अब याद करो 7.1 एक्सरसाइज को, याद करो, थोड़ा सा बैक में जाओ। क्या कि कोई लाइन पैरेलल कब होती है, जब दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब दोनों की स्लोप इक्वल हो। अब इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, इसकी स्लोप क्या है, हाँ जी बताओ, स्लोप इसकी मान लो इसकी स्लोप है m1, आप लिख सकते हो ये a पॉइंट मान लो, ये b पॉइंट मान लो, जैसे मैंने पिछली एक्सरसाइज में करवाया था। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग a एंड b, करवाया था ना, याद है, भूल गए, पिछली वीडियोस देखना जाके। ठीक है, हाँ जी, m1 कैसे निकलता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला याद है ना, y2 क्या है, 4 माइनस y1 -2 अपॉन x2 1 -3। ये मैंने बताया था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 - 3 इज -2, ये बना 6 अपॉन -2, तो ये बना -3, m1 निकल गया। अब रिक्वायर्ड की मान लो m2 है, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड मीन्स जो हमें चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं इसलिए इन दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल। ये हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था। और m1 कितना था हमारा, -3, तो m2 भी कितना आ गया, -3। तो हमें
हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप मिल गई कितनी, -3। देखो कई बार ये क्या है, यहाँ पर तो इसने पैरेलल कहा था, कई बार ये परपेंडिकुलर कह देता है, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर की भी कंडीशन पता है। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी ना, कि m1 और m2 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, -1। इसका सेकेंड पार्ट वही है, ठीक है। तो अब लगा दो फॉर्मूला, y = mx + c, और हमारी स्लोप कितनी है, -3x + c कितना है, इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 3। चाहे तो आप आंसर यहीं छोड़ सकते हो, चाहे तो आप इसको इधर लेके आ सकते हो, = 3। दिस इज़ द आंसर।